हेलो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा। तो उन्हीं के आधार पे चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिनकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। साइन इनवर्स -1/2। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको लेट दिस इज इक्वल टू y, हमने इसको y मान लिया। तो हम साइन इनवर्स को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास बनेगा -1/2 इज इक्वल टू साइन y। एक दो स्टेप हैं जिनके द्वारा हम इस प्रकार के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ जो भी वैल्यू होगी हम उसको साइन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि साइन की वैल्यू -1/2 कहाँ होती है। वैसे तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू हैं जहां पर साइन की वैल्यू -1/2 मिलेगी, लेकिन हमें रेंज को भी ध्यान में रखना है। जो प्रिंसिपल रेंज है साइन इनवर्स की, जो कि हमने पहले पढ़ी थी, -1/2 से लेके -π/2 से लेके +π/2 क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं 1/2 को साइन π/6, क्योंकि 1/2 साइन π/6 होता है। हम दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हैं। अगर यहां ये माइनस ना हो तो इस माइनस को हम यूटिलाइज करेंगे। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं साइन -π/6, क्योंकि साइन की प्रॉपर्टी है साइन -θ इक्वल टू -sin θ। तो यदि बाहर माइनस है तो हम उसको एंगल के साथ लेके जा सकते हैं, और यदि एंगल के साथ है तो उसको हम बाहर भी लिख सकते हैं हमारी सुविधा अनुसार। हम इसको अन्य तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते थे। हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे क्वाड्रेंट की हेल्प से। अगर हम इसको π/6 को थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाएं तो हमारे पास बनेगा ये साइन 7π/6, यानी कि पाई प्लस π/6 साइन 7π/6। तो साइन 7π/6 भी -1/2 होता है, लेकिन वो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 7π/6 फिर उसकी प्रिंसिपल रेंज से बाहर हो जाता। तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है। दो तरह से हम माइनस के जो निशान है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। या तो आप उसको क्वाड्रेंट की हेल्प से यूटिलाइज करेंगे, या फिर ये वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से। साइन टेंजेंट और कोसिकेंट के केस में हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोस और कोट के केस में भी और जो
सेकेंड और कोस हैं, उसके अंदर ये प्लस ही होते हैं, तो उस केस में हम माइनस वाले सिंबल को अंदर नहीं लेके जा सकते। तो सबसे अगर मान लेते हैं कोस होता तो उसको हम ऐसा नहीं लिख सकते थे। अगर हमें माइनस वाले सिंबल को यूटिलाइज करना है दोनों साइड कंपेयर करने के लिए ताकि y की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिले, तो कोस वाले केस में हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये है। तो इस केस में साइन वाले केस में हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यदि हम कंपेयर करें तो y की वैल्यू हमारे पास है -π/6i जो कि बिलोंग करती है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर, तो हमारे पास -π/6 आंसर होगा। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। cos इनवर्स √3/2 इसको इक्वल टू y मान लेते हैं। √3/2 इक्वल टू cos y। अब इसको हम cos के फॉर्म में लिखेंगे कि cos की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos π/6 इक्वल टू cos y। इस केस में माइनस भी नहीं है और साथ ही अब ये देखेंगे क्या ये वैल्यू cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करती है जो कि हमने पढ़ी थी क्लोज इंटरवल 0 to π। सो हियर y इक्वल टू π/6 विच बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to π, तो π/6 हमारे पास आंसर होगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कोसेकेंट इनवर्स 2 इसको इक्वल टू y लेंगे, 2 इक्वल टू कोसेकेंट y। चाहे तो आप इसको साइन में चेंज कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, तो 1/2 साइन y होगा। इसको हम लिखेंगे साइन π/6 इक्वल टू साइन y। अब चेक करेंगे क्या ये वैल्यू साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में लाई करती है जो कि है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 तक। सो π/6 बिलोंग टू प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स। सो π/6 is our answer. Question number 4. Tangent inverse -√3. Let it is equal to y. So -√3 equal to tangent y. We will write √3 in form of tangent. So we can write it as tangent π/3। निशान माइनस सेम है और √3 को हमने लिख लिया tangent π/3, tangent 60 डिग्री। अब इस सिंबल को यूटिलाइज करेंगे हम, जो कि हमारे पास दो तरीके हमने पहले पढ़ा, क्वाड्रेंट के हेल्प लेके या फिर इस टाइप की प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे क्या इस प्रकार की प्रॉपर्टी
लगाई जा सकती है, तो टेंजेंट वाले केस में हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। वो भी हम तभी करेंगे अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद ये वाली वैल्यू जो आएगी अगर वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करती है। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें, और ऐसा लिखने के बाद अगर ये वाली वैल्यू प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाइन ना करे तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम नहीं कर सकते। तो हम क्वाड्रेंट क्या लिख लेंगे तब। हालांकि इस केस में हम इसको ऐसा लिखेंगे और ये वाली जो वैल्यू है वो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल -π/2 से लेके +π/2, यानी कि -90 डिग्री से +90 डिग्री, और ये हमारे पास -30 डिग्री है। सो -π/6 इज आवर आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस केस में -π/3 बिलोंग टू प्रिंसिपल रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स। तो हमारे पास -π/6 आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2 let it is equal to y, so -1/2 equal to cos y. We will write 1/2 in form of cos, minus 1/2 can be written as cos π/3, यानी कि cos 60 डिग्री। जैसे कि हमने साइन वाले केस में पढ़ा कि हमें माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते थे, लेकिन प्रॉपर्टी कोस वाले केस में कुछ अलग है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको क्वाड्रेंट की हेल्प से चेंज किया जाए। ये टोटल वैल्यू नेगेटिव है, इस नेगेटिव को हम यूटिलाइज करेंगे। तो उसके लिए कोस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो हम π/6 को सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। अगर इस π/3 को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाता हूं तो हम इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। इसके अंदर भी ये नेगेटिव है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करेगी। इसको मैं लिखता हूं cos π माइनस π/3। इसको सोल्व करेंगे तो cos 2π/3 इक्वल टू cos y, और यहां से y की वैल्यू हमारे पास है 2π/3। चेक करें क्या यह वैल्यू प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करती है, जो कि थी हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 to π, इसके अंदर ये बिलोंग करती है। सो 2π/3 इज आवर आंसर। यदि ये वैल्यू हम लिखते हैं तो हमारे पास ये बनेगा 4π/3, जो कि बिलोंग नहीं करेगी इस प्रिंसिपल रेंज से, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। टेंजेंट इनवर्स -1 लेट it is equal to y, so -1 equal to tangent y. We will write 1 as tangent π/4. Now we will utilize this negative symbol.
दिस कैन बी रिटन एज टेंजेंट माइनस पाई बाई 4. So y equal to minus pi by 4, which also belong to principal range of a tangent inverse. So minus pi by 4 is our answer. अगर ये वाली वैल्यू प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई नहीं करती तो फिर हम इसको क्वाड्रेंट वाले तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते. तो ये आपको ध्यान में रखना है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सेकेंड इनवर्स 2/√3. इसको हम y के इक्वल मान लेते हैं. सेकेंड इनवर्स को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो हमारे पास बनेगा ये 2/√3 इक्वल टू सेकेंड y. अब इस वाली वैल्यू को हम सेकेंड की फॉर्म में लिखेंगे. चाहे तो आप इसको कोस की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं. यदि हम इसको कोस के रूप में लिखें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी. दोनों का हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं. तो इसको हम अब कोस की फॉर्म में लिखेंगे जो कि हमारे पास है कोस यानी कि √3/2 बनेगा π/6. हम कंपेयर करें तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आती है π/6. अब हम देखेंगे कि क्या ये वैल्यू कोस की प्रिंसिपल रेंज के अंदर है. तो कोस की प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करती है तो हमारे पास π/6 आंसर होगा. पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर. कोड इनवर्स √3. इसको हम y मान लेते हैं. √3 इक्वल टू कोट y. इसको हम लिखेंगे कोट की फॉर्म में तो √3 होता हमारे पास कोट π/6 इक्वल टू कोट y. तो यहां से y इक्वल टू π/6 और हमारे पास कोट की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो ओपन इंटरवल 0 to π. So π/6 belong to this interval. So π/6 is our answer. Question number 9. Cos inverse -1/√2. इस टाइप के आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा. जो पहले वाले क्वेश्चन थे आपको कोशिश करनी है कि नेगेटिव सिंबल लेके भी आप उनको सोल्व करने की कोशिश करें. तो इसको हम इक्वल टू y मानेंगे. -1/√2 इक्वल टू कोस y. -1/√2 को हम लिखेंगे कोस की फॉर्म में कोस π/4 इक्वल टू कोस y. इस सिंबल को हम अब यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि दोनों साइड कंपेयर करके y की वैल्यू निकाली जा सके. तो यहां से हम इसको ऐसा तो लिख नहीं सकते बिकॉज बोथ आर नॉट इक्वल. सो वी विल ट्राई टू सोल्व इट विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट. तो कोस की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर. तो π/4 को हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे तो ये बनेगा π - π/4. यदि थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाते हैं तो ये बनेगा π + π/4. इन दोनों में से हम वही वैल्यू चुनेंगे
जो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करती होगी, तो हम लिखते हैं कोस पाई माइनस पाई बाई 4। सारा +1 क्लास का टॉपिक है ये, आपको आना चाहिए अच्छे से। तो कोस पाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस कोस पाई बाई 4 होता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारे पास बना कोस 3 पाई बाई 4 इक्वल टू कोस वाई। यस, ऐसे दिन कंपेयर करें तो y की वैल्यू आएगी 3 पाई बाई 4, जो कि कोस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज ओपन इंटरवल 0 टू पाई के बीच में लाई करती है। y इक्वल टू 3 पाई बाई 4 विच बिलोंग टू क्लोज इंटरवल। 3 पाई बाई 4 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। कोसेकेंट इनवर्स माइनस √2, इसको हम इक्वल टू y लिखेंगे। माइनस √2 इक्वल टू कोसेकेंट y √2 को हम कोसेकेंट की फॉर्म में लिखेंगे, या चाहे तो आप इसको साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कोसेकेंट पाई बाई 4 इक्वल टू कोसेकेंट y। तो कोसेकेंट साइन वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कोसेकेंट माइनस पाई बाई 4। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू कोसेकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर आती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। इसकी प्रिंसिपल रेंज -0, यानी कि साइन वाली ही है 0 को छोड़कर। क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 तक। तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू लाई करते हैं -45 डिग्री। तो इसके अंदर लाई करते हैं ये। सो y इक्वल टू -π/4 विच बिलोंग टू प्रिंसिपल रेंज ऑफ कोसेकेंट इनवर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इनको अलग अलग मानकर सोल्व कर सकते हैं। हम इसको माने x और इस क्वांटिटी को y और इसको z। तो हमें x + y + z निकालना है। तो हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स 1 इक्वल टू x है। कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y है। हम इनको सेपरेटली सोल्व करेंगे और हमारे पास है साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू z है। इसको साइड लेके जाएंगे 1 इक्वल टू टेंजेंट x। इसको हम टेंजेंट की फॉर्म में लिखेंगे टेंजेंट π/4। हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू हमारे पास आई π/4, जो कि बिलोंग करती है टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास π/4 आई। यहां से सोल्व करेंगे इसको तो -1/2 इक्वल टू कोस y। इसको कोस की फॉर्म में लिखेंगे माइनस कोस 60 डिग्री π/3 इक्वल टू कोस y। इस सिंबल को यूटिलाइज करेंगे, माइनस को इसके साथ लेके जा नहीं सकते क्योंकि कोस उस प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। तो हम इसको क्वाड्रेंट के हेल्प से सोल्व करेंगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, माइनस होता है
कोस सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पाई बाय 3 को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाता हूं। कोस 2 पाई बाय 3 इक्वल टू कोस वाई। तो यहां से y की वैल्यू आई हमारे पास 2 पाई बाय 3, जो कि कोस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर भी लाई करती है। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास 2 पाई बाय 3। इसको सर लेके जाएंगे -1/2 इक्वल टू साइन z। इसको साइन की फॉर्म में लिखेंगे साइन पाई बाय 6 इक्वल टू साइन z। इसको हम एंगल के साथ माइनस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से z की वैल्यू -पाई/6 जो कि बिलोंग करती है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर। तो यहाँ से z की वैल्यू हमारे पास आई -पाई/6। तो हमें टोटल वैल्यू चाहिए है x + y + z। तो पाई/4 प्लस 2 पाई/3 माइनस पाई/6। इसको यदि हम एडिशन की हेल्प से सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये आएगा 3 पाई प्लस 4 8 पाई माइनस 2 पाई। 11 पाई में से 2 पाई माइनस करेंगे 9 पाई बाय 12 3 पाई बाय 4 हमारे पास आंसर आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है ये भी। तो इसके अंदर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको x मान लेते हैं और इस वाली वैल्यू को हम y मान लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है लेट cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू x एंड साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y। इस 2 को बाद में सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। उसको साइड लेके जाएंगे 1/2 इक्वल टू cos x। 1/2 को cos की फॉर्म में यदि हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे इसको cos पाई/3। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आई पाई/3 जो कि बिलोंग करती है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। 1/2 इक्वल टू साइन y। इसको हम लिखेंगे साइन की फॉर्म में साइन 30 डिग्री यानी कि पाई/6। यहाँ से भी y की वैल्यू हमारे पास आई पाई/6 जो कि बिलोंग करती है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर। तो हमें अब निकालना है वी हैव टू फाइंड x + 2y। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है। तो x की वैल्यू हमारे पास पाई/3 प्लस 2 इंटू पाई/6। पाई/3 प्लस पाई/3 2 पाई/3 इज आवर आंसर। तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो हमें चेक नहीं करना कि किस प्रिंसिपल रेंज के अंदर वो लाई करता है, वही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों ऑप्शन वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहता है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y देन y किस इंटरवल के अंदर लाई करेगा, हमें ये बताना है। तो साइन इनवर्स x यदि y के इक्वल है तो हमें पता है कि y की वैल्यू साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करनी चाहिए, जो कि हमने पढ़ी थी। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज हमारे पास है क्लोज इंटरवल -पाई/2 से लेके +पाई/2 जो कि है हमारे पास ऑप्शन बी। ध्यान रखना है इसके अंदर इक्वल टू नहीं दे रखा, तो ये तो ओपन इंटरवल हुआ
इसके अंदर इक्वल टू है, तो ये है क्लोज इंटरवल वाली वैल्यू। तुम्हारे पास बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हम इसको टेंजेंट इनवर्स √3 को x मान लेते हैं और सेकेंड इनवर्स -2 को हम y मान लेते हैं। तो यहां से √3 इक्वल टू टेंजेंट x, तो टेंजेंट की फॉर्म में लिखेंगे इसको टेंजेंट 60 डिग्री। यहां से x की वैल्यू आई π/3 जो कि बिलोंग करती है ओपन इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 तक। इसको सोल्व करते हैं तो -2 इक्वल टू सेकेंड y। चाहे तो आप इसको कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं या इसी तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। कोस को सेकेंड की फॉर्म में लिखेंगे 2 को, तो ये हमारे पास होता है, जहां पर कोस की वैल्यू 1/2 होती है वह सेकेंड की 2 होती है। तो कोस 1/2 हमें मिलेगा π/3 के ऊपर, तो ये सेकेंड π/3। इसको हम अब माइनस वाले सिंबल को यूटिलाइज करेंगे। इसको कोस वाली प्रॉपर्टी इसके ऊपर लाइक अप्लाई होती है, हम इस प्रकार से इसको लिख नहीं सकते, तो क्वाड्रेंट की हेल्प लेंगे। सेकेंड माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में, हम इसको सेकंड में लेके जाएंगे तो हम इसको लिखेंगे π-π/3। सेकेंड 2π/3 इक्वल टू सेकेंड y। तो यहां से y की वैल्यू आई 2π/3 जो कि इसकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करता है, जो कि हमारे पास थी क्लोज इंटरवल 0 to π, लेकिन π/2 को छोड़कर। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा ये x माइनस वाई, जो कि है π/3 माइनस 2π/3। हमारे पास आया -π/3। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड बी ऑप्शन है इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।